पीएचडी हिंदी वाले चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग विशेषण के भेदों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल के लेक्चर में आपने गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण की जानकारी प्राप्त की थी। आज शेष दोनों परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों पर प्रकाश डालेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको हिंदी व्याकरण को समझने में भली प्रकार से मदद कर रहा है, और अगर ऐसा है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। चलिए विषय पर चलते हैं। विशेषण के तीसरे भेद की तरफ, परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पर एक दृष्टि डालें। परिमाण अर्थात मात्रा, नाप, तोल, और वाचक इसके अर्थ से आप भली प्रकार परिचित हो गए होंगे, बताने वाला। वस्तुओं की मात्रा बताने वाले विशेषण शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसके लिखित परिभाषा के रूप में एक दृष्टि डालें। जो विशेषण अपने विशेष्य, अब विशेष्य क्या है? वस्तु और पदार्थ। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण का बोध करवाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में 5 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा। इन वाक्यों में आप देखेंगे 5 किलो, 2 लीटर और 4 मीटर, ये तीनों विशेषण शब्द हैं जो आटा, दूध और कपड़ा विशेष शब्दों के परिमाण की जानकारी हमें दे रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित माप, तोल संबंधी विशेषता प्रकट करता है, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊपर भी हमने देखा था, अब फिर से देख लेते हैं। आधा किलो, 2 सेर, 5 किलो। अब ये तीनों में आधा, 2 और 5 एक निश्चित परिमाण को स्पष्ट करते हैं, और इस कारण से ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों के परिमाण का स्पष्ट रूप से बोध ना होता हो, मात्रा तो बताते हों लेकिन कितनी मात्रा इसका स्पष्ट ज्ञान वो ना देते हों, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, घर में चीनी कम है, थोड़ी सी सब्जी देना। अब ये थोड़ा सा चीनी कम है, थोड़ी सी, यहाँ पर परिमाण तो बताते हैं लेकिन निश्चित नहीं है, इस कारण से ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। आइए इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के आगे आकर उसकी ओर संकेत करके अपनी बात करे, तब वह सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के आगे आकर उसकी ओर संकेत करके, इशारा करके अपनी बात को कहता है, तब वो सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगता है। उदाहरण के रूप में देखिए, वह लड़का कक्षा का मॉनिटर है। वह सर्वनाम, लड़का संज्ञा से पहले सर्वनाम का आना और फिर उसकी तरफ इशारा करना कि वह लड़का कक्षा का मॉनिटर है, तो सार्वनामिक विशेषण में आएगा। यह किताब दिनेश की है। यह सर्वनाम, किताब संज्ञा से पहले सर्वनाम का आ जाना और फिर उस संज्ञा की तरफ उसका इशारा करना कि यह किताब दिनेश की है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और नंबर 3 पर है, उस बच्चे को मिठाई चाहिए। वही कारण यहाँ भी है, उस सर्वनाम और बच्चा संज्ञा, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम का आना और फिर उसकी तरफ इशारा करना कि उस बच्चे को मिठाई चाहिए।
ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इन वाक्यों में संज्ञा से पहले भी आप देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्द आया है और ये संज्ञा शब्द की ओर इशारा भी करता हुआ दिखाई देता है। तो इस कारण से यह, वह और उस शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण की कोटि में रखेंगे। ये था हमारे पास कि विशेषण क्या है, विशेषण के भेद क्या हैं, उन सब का पूरा विवरण, पूरा परिचय। अब कल से एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और वह विषय होगा क्रिया। धन्यवाद।